नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, जो ज्योतिष ज्ञान है ये एक बहुत ही विशाल समुद्र है, जिसका समुद्र देखते हैं ना जब हम, उसका किनारा ही नजर नहीं आता हमें। इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी है। जितना रोज हम बातें करते जाएंगे इसका कोई अंत नहीं है। रोज हम एक्सपीरियंस लेते हैं, रोज ग्रहों का हम लोग वर्णन करते हैं, ग्रहों को पढ़ते हैं, मिश्रण को पढ़ते हैं, गोचर में क्या है, आपके जन्म कुंडली में क्या है, या लाल किताब के वर्षफल में क्या है। देखिए, मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूँ और लाल किताब का जो वर्षफल होता है बहुत ही जबरदस्त, उसमें हम भविष्यवाणियां करते हैं, कर सकते हैं आपके लिए भी, कि ग्रहों का क्या क्या प्रभाव है आपकी कुंडली में और लाल किताब के वर्षफल में। तो जन्मदिन पर से पहले पहले ही लाल किताब का वर्षफल सभी को बनवाना चाहिए, जिससे शुभ जो होना है वो भी पता लगे, और अशुभ होना या कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है वो भी पता लग जाता है। लेकिन हम बचाव कर सकते हैं लाल किताब की रेमेडी को करके, निभा कर। चलिए, आप मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं एस्ट्रोलॉजिकली आप तक पहुंच सके और आप उसको सुनकर उस पर अमल कर सके। चलिए, आज मैं जो बात करने आया हूं आपके साथ वो है काल सर्प योग। काल सर्प योग से नाम से सुनते ही हम जो है घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, या आपके घर के परिवार में, बच्चों में, या आपकी कुंडली में कि काल सर्प योग है। जब पता लगता है तो आप थोड़ी सी शंका में पड़ जाते हैं कि काल सर्प योग हमें नुकसान करेगा। देखिए, सदैव जो है काल सर्प योग जो होता है कुंडली में, सदैव नुकसान नहीं करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप। अगर आ भी जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। इंसान जो है वो बहुत ही ताकतवर है। चलिए, मैं बताता हूं काल सर्प योग कैसे बनता है कुंडली में। जब राहु केतु के ऊपर या नीचे, लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर सभी ग्रह आ जाएं तो काल सर्प योग बन जाता है। काल सर्प योग जो होता है क्या है वास्तव में, राहु केतु की अंडर, जैसे मैंने बताया, तो उनकी साइड्स पर ग्रह आ जाए तो एक लॉकिंग लग जाती है कुंडली में। उस लॉकिंग को तोड़ा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुंडली में बैठे विराजमान आपके ग्रह और कौन कौन से, क्या क्या उनका प्रभाव है, वो देखना पड़ेगा। सबसे प्रथम शनिदेव के ऊपर। अगर आपकी कुंडली में, अगर आपके हॉरोस्कोप में शनि की व्यवस्था शुभ है, ताकतवर है, तो काल सर्प योग आपको बेनिफिट भी देता है। वास्तव में ये काल सर्प योग क्या होता है? काल सर्प क्या है? ये एक नाग है, नाग का रूप है। जो नाग जो है वो कुंडली में आकर आपके हॉरोस्कोप में बैठ जाता है। अब उसका रूप क्या है? बेसिकली प्लैनेटरी। वो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जो नाग का मुख है, जो नाग का मुख है वो तो है राहु। जो पूंछ है वो है केतु। जो बीज का दड़ होता है, जो बीज का दड़ है वो शनि का रूप है। शनि की व्यवस्था पर, शनि की विराजमानता पर ही काल सर्प योग कार्य करते हैं आपकी कुंडली में। शनि जो है उनके खास चेले कौन है? राहु और केतु। राहु केतु को जो शनिदेव ने इशारा कर दिया, शनि ग्रह ने, वो वैसा ही करेंगे। अकस्मात आपको पता ही है कि राहु जो खास तौर राहु, ये बहुत ही शरारती छाया ग्रह है, राक्षस वृत्ति के हैं, राक्षस ही हैं बेसिकली। तो ये शनिदेव की ही शरण में रहते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली में बैठे विराजमान शनि अगर अशुभ है, उनको शुभ कर लिया तो काल सर्प योग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये पक्की बात है। तो हमें शनि का उपाय जरूर करना होगा। तो आपको भी नहीं मालूम कि अब अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो किस प्रकार आपका जो ग्रह शनि है कुंडली में वो कहां पर है, कैसी उसकी पावर है, शुभ है कि शुभ है, वो आपको एस्ट्रोलॉजर से ही पता करना पड़ेगा। तो अब मैं बताता हूं कि काल सर्प योग में हिंदुस्तान ही नहीं,
वर्ल्ड की बड़ी-बड़ी हस्तियाँ, नेता, खिलाड़ी और सिंगर्स और फ़िल्मी हस्तियाँ पैदा हुई हैं। उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब मैंने नाम क्या लेना है? चलिए मैं हिंदुस्तान में ही बता देता हूँ, जो मेरे पास कुंडलियाँ हैं जिनकी। अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली के सीएम, उनकी कुंडली में कालसर्प योग। श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा प्रदेश के, उनकी कुंडली में कालसर्प योग। तो कई मैंने आईपीएस देखे हैं, आईएएस देखे हैं, जिनकी कुंडलियों में कालसर्प योग है। लेकिन वो आईएएस भी बने, आईपीएस भी बने और बहुत ही आईएएस बनकर भी ऊंचे-ऊंचे ओहदे पर विराजमान रहे हैं। मेरे आपको देखना एक आईएएस ऑफिसर जो OSD2 सीएम थे हरियाणा के, उनका वीडियो मैंने डाल रखा है, आगे देख सकते हैं आप, पीछे घुमाकर वीडियो में जा सकते हैं। काफ़ी बहुत अरसे की बात है, तो मेरे क्लाइंट थे, तो उनकी कुंडली मैंने डाल रखी है। तो इसमें घबराना नहीं है कि कालसर्प योग आपकी कुंडली में आ गया है कि हम घबरा जाएँ। ऐसा मानना है, कई लोग डरा देते हैं कि कालसर्प योग आ गया, ओ हो! हम बर्बाद हो जाएँगे, हमारा काम नहीं चलेगा, हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया ना, कालसर्प योग में भी कई-कई रूप होते हैं आपकी कुंडली में। अब जैसे मैंने नाम बताए आपको, तो बड़ी-बड़ी हस्तियाँ कालसर्प योग में पैदा हुई हैं। तो शनि के ऊपर डिपेंड रहता है। बाकी प्लैनेट भी होते हैं, जैसे सूर्य है, अगर सूर्य भी उच्च का है या शुभ भाव में, वो भी बेनिफिट दे सकता है आपको। लेकिन हमें एक बात पक्की है, शुभ हो या अशुभ हो, कालसर्प योग का जो उपाय होता है वो करना ज़रूर होता है, वो करिएगा। उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। बेटर और बेटर करेगा कालसर्प योग आपके कुंडली में, अगर ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। अगर शनि शुभ है, तो क्या करना है आपने? मान लीजिए आपका कालसर्प योग है, मान लीजिए 1%, जिनका है तो वो तो है ही है ना। अगर शनि अशुभ है, मान लीजिए नीच का है या गलत अशुभ भाव में बैठा हुआ है शनि, विराजमान है, तो सर्वप्रथम शनि को शुभ कैसे करना है आपने? नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दीजिए, शराब पीना बंद कर दीजिए, झूठ फरेब का साथ बिल्कुल ना दीजिए, ना ही बोलिए, ना ही करिए। झूठी गवाही नहीं देनी है, झूठी ज़मानत नहीं देनी है और छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको खुश रखिएगा। जो गरीब लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, उनकी मदद करिए। कुष्ठ रोगी जो होते हैं, उनकी मदद करिए। और जो आप मंदिर में जाइए, शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के आगे नमस्तक होइए और शनिवार के दिन 3 काले कपड़े की पूड़ियाँ बना लीजिए काले तिल की। उनको सरसों के तेल में भिगोकर, ऊपर कपड़ा छोड़कर, अग्नि प्रज्वलित करके शनि मंत्र का जाप करें उनके आगे, उनके समक्ष जाकर। तो शनिदेव को खुश करना कोई मुश्किलात नहीं है। शनिदेव कौन है बेसिकली? न्यायाधीश हैं। वो कहते हैं कि आप कर्म अच्छा करो, मैं वैसा ही फल दूँगा आपको। आपको बलि-भांति आप परिचित हैं। अच्छा, तो इससे डरना नहीं है कालसर्प योग से। इसमें सिंपल रेमेडीज़ होती है लाल किताब की, आप ले सकते हैं। आप पूछ भी सकते हैं मुझे अपॉइंटमेंट लेकर। तो अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, तो एक रुद्राक्ष भी धारण किए जा सकते हैं और अभिमंत्रित एक लॉकेट बनता है, वो भी पहन सकते हैं, मैंने भी पहन रखा है। तो ये देखिए, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने तो रुद्राक्ष 1 से 14 मुखी डाल रखे हैं और ये देखिए। तो इस तरह से बहुत सारी विधियाँ हैं जो हम अपना सकते हैं, उसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप भी अपनाना चाहते हैं विधियाँ, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और कालसर्प योग का मैंने जो बताया है, इससे घबराना नहीं है, सचेत अवश्य रहना है। तो आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।